सेकंड यूनिट जो है उसके अंदर मूलतः प्री साइंटिफिक जोग्राफिक आइडियाज। अभी प्री साइंटिफिक क्या होता है? प्री साइंटिफिक से तात्पर्य है कि जब तक साइंटिफिक मेथड एमर्ज नहीं हुआ हमारी दुनिया को जानने के लिए, उससे पहले लोगों के भौगोलिक परिघटनाओं के संबंध में क्या आइडियाज थे। जैसे बारिश क्यों आती है, सर्दी क्यों होती है, गर्मी क्यों होती है, किसी दिन तूफान क्यों आ गया, सूर्य ग्रहण क्यों हुआ, चंद्र ग्रहण क्यों हुआ, अकाल क्यों पड़ा, इत्यादि इत्यादि। किन्हीं स्थानों के ऊपर खूब वर्षा क्यों आती है, किन्हीं स्थानों सूखे क्यों हैं, किन्हीं स्थानों पर कभी भी सर्दी की ऋतु क्यों नहीं आती, कुछ स्थानों पर हमेशा सर्दी की ऋतु ही क्यों रहती है। तो पृथ्वी के अलग अलग प्रदेशों के अंदर भिन्नता बहुत है। भौगोलिक एक ही स्थान के ऊपर साल के अलग अलग महीनों में क्लाइमेटिक भिन्नताएं या वनस्पति की भिन्नता भी काफ़ी उत्पन्न होती है। तो जब तक साइंस हमें ये समझाने में के लिए डेवलप नहीं हो पाई थी, तो वो कौन से आइडियाज़ थे जिनके द्वारा कि हम इन चीज़ों को, या हमसे तात्पर्य है हमारे पूर्वज मानव प्रजाति के वे लोग जो कि साइंटिफिक एज से पहले के काल में रहते थे। तो लगभग आप ये मान सकते हैं कि लगभग 1500 या 1600 ईस्वी, 15वीं शताब्दी या 14th सेंचुरी के बाद के काल को आप साइंटिफिक काल मान सकते हैं। उससे पहले के जो एजेस थे वो मिडीवियल एजेस थे। मिडीवियल एज यूजुअली हम 7th सेंचुरी क्राइस्ट के बाद से लेके 13th या 14th सेंचुरी क्राइस्ट के बाद तक मान सकते हैं। और जो 6th सेंचुरी से पहले का, जो 5th या 6th सेंचुरी से पहले का जो टाइम है क्राइस्ट से लेके, एवं क्राइस्ट से पहले का भी, वो एंशियंट टाइम्स है। तो किस तरह के आइडियाज़, जोग्राफिक आइडियाज़ उन कालों में थे, उनका हम अध्ययन करेंगे। इसमें सेकंड यूनिट में मेनली हम इंडियन इंडियन जो एंशियंट टेक्स्ट है, या भारत में जो मिडिवल टाइम से एंशियंट टाइम्स में जोग्राफिकल आइडियाज़ भारतीय विद्वानों के थे, फोकस उसके ऊपर है। तो मूलतः हम वैदिक एज में किस तरह के जोग्राफिकल आइडियाज़ थे, या पुराण जो हमारे ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके अंदर किस प्रकार के भौगोलिक आइडियाज़ हमें देखने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। मूलतः है इस यूनिट के जो टॉपिक हैं वो एक पुस्तक है डॉक्टर एस.एम. अली की लिखी हुई ज्योग्राफी ऑफ पुराणास। तो उसके पहले जो 4 चैप्टर हैं उनके अंदर इन चीज़ों की चर्चाएं की गई हैं कि जो एंशियंट टाइम्स यानी कि मौर्य काल में अथवा गुप्त काल में जो भारत के अंदर लोग रहते थे, विद्वान थे, राजा थे, सेना थी, ऋषि मुनि थे, उनको इस पृथ्वी के किन किन प्रदेशों की, किन पर्वतों की, किन नदियों की, मौसमी परिघटनाओं की, किस प्रकार की जानकारियां उनको समुद्रों की थी, वो इस किताब के ऊपर चर्चा की गई है। तो ये एस.एम. अली की किताब के पहले 4 चैप्टर्स के अंदर। उसके पश्चात एक और टॉपिक है इसमें, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया। इससे तात्पर्य है कि मॉडर्न टाइम्स यानी जब अंग्रेज भारत में आ गए और ज़्यादातर भारत के क्षेत्रों का राजकाज जब से ब्रिटिश लोगों के पास में आया, उस समय के पश्चात से ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जिसका कि आज के लाभ आप पार्ट हो। पुराने टाइम में तो हमारे यहाँ गुरुकुल व्यवस्था होती थी, या वेदों की पढ़ाई होती थी, लोग संस्कृत के अंदर होती थी अधिकांश जगह वो पढ़ाई। तो पुरानी रिलीजियस टीचिंग्स होती थी, वो पुराना टाइम था। मॉडर्न टाइम्स में लैंग्वेजेस का अध्ययन प्रारंभ हुआ, साइंसेस का अध्ययन प्रारंभ हुआ,
हिस्ट्री का अध्ययन प्रारंभ हुआ, ज्योग्राफी का हुआ। अ, ये जब डेवलपमेंट शुरू हो गए, शुरू में तो स्कूलों में एजुकेशन हुई, फिर धीरे धीरे कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिश टाइम से शुरू हुआ, उसमें ज्योग्राफी कब अपीयर होती है और किस तरह से वो ग्रो करती है। तो एक तो कि किन किन कब स्कूलों में प्रारंभ हुई, किन स्थानों पर पहले, बाद में कहाँ शुरू हुई, फिर कब कॉलेजेस में ज्योग्राफी का अध्ययन और अध्यापन प्रारंभ हुआ, और फिर यूनिवर्सिटी विषय के रूप में। एक पार्ट तो ये है। और किसी भी सब्जेक्ट की ग्रोथ में उस सब्जेक्ट के जो अग्रणी विद्वान होते हैं, वो यूजुअली साल में एक बार मिलते हैं। तो वो अपना कोई संघ या सोसाइटी बना लेते हैं, जिनकी एक बार साल में एक या दो बार मीटिंग्स हो सकती हैं, जिसमें कि वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर, इसके डेवलपमेंट के बारे में, इसमें नए जो चीज़ें आई हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो इस तरह की कौन से सोसाइटीज़ हैं, या फिर इन सोसाइटीज़ अपने अपने एक शोध पत्रिकाएं भी निकालती हैं, जर्नल्स, रिसर्च जर्नल, जिसमें कि स्कॉलर्स अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हैं। तो कौन सी इम्पोर्टेंट जर्नल्स हैं ज्योग्राफी की इंडिया में, कौन सी इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल सोसाइटीज़ हैं इंडिया में, उस उन चीज़ों को हम इस यूनिट के अंदर समझेंगे। तो दो पार्ट हैं सेकेंड यूनिट के। एक तो भारत के अंदर जो प्राचीन काल और मध्यकाल में भौगोलिक आइडियाज़ कौन से थे, जो ज़्यादातर हमारा अध्ययन एस.एम. अली की ज्योग्राफी ऑफ पुरानास नामक बुक है, उससे हम इसको प्राप्त करेंगे। और दूसरा भूगोल, भारत में ज्योग्राफी का डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ, ये सेकंड एरिया है इस यूनिट का। काफ़ी छोटी यूनिट है अन्य यूनिटों के मुकाबले। थर्ड यूनिट थर्ड यूनिट के अंदर फिर से हम एंशियंट और मिडीवियल टाइम में जो ज्योग्राफी थी, एक पार्ट तो वो है, और दूसरा मॉडर्न ज्योग्राफी भी आएगी। बड़ी यूनिट है, काफ़ी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसकी शुरुआत होगी एंशियंट टाइम्स में, जो ग्रीक स्कॉलर्स थे एंशियंट ग्रीस के, और जो कि ईसा से पहले का काल है। और फिर ईसा से थोड़ा पहले से ही रोमन काल भी प्रारंभ हो रहा है। तो रोमन जो एम्पायर है, उन लोगों के जोग्राफिकल आइडियाज़, और फिर मिडीवियल पीरियड्स में अरेबियन जोग्राफर्स हैं, अरब अरब के देश, यानी कि 7वीं शताब्दी से या 6ठी शताब्दी से जो लोग आए, तो इनके जो जोग्राफिकल आइडियाज़ थे, या इन्होंने जो विश्व के अलग अलग हिस्सों में जाके जो जोग्राफिकल नॉलेज गेन किया और उसको किताबों में लिखा, उसके ऊपर संक्षेप में हम नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में साइंटिफिक ज्योग्राफी किस तरह से इमर्ज हुई, और इसके अन्य सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंसेज, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, हिस्ट्री के साथ इसके क्या संबंध है, इसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है आधुनिक भूगोल की जो स्थापना हुई है, फाउंडेशन। तो मॉडर्न ज्योग्राफी का प्रारंभ यूरोप में हुआ, एंशियंट ज्योग्राफी का भी हुआ ही था ग्रीस में और रोम में। मॉडर्न ज्योग्राफी का प्रारंभ भी यूरोप में हुआ, परंतु मॉडर्न ज्योग्राफी में ग्रीस और रोम यानी इटली की जगह जो स्थान अब महत्वपूर्ण होकर उभरे, वो जर्मनी है, जर्मन स्कॉलर्स हैं, फ्रेंच जोग्राफर्स हैं, ब्रिटिश जोग्राफर हैं, और फाइनली अमेरिकन जोग्राफर्स हैं। तो संक्षेप में इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि इन्हीं की जो की हुई स्टडीज़ हैं उनको नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ यूनिट्स में भी हम पुनः रिविज़िट करते रहेंगे। इन्हीं फाउंडर्स में कुछ लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्ज़ाम में भी इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो दो जर्मन स्कॉलर्स, कई जर्मन स्कॉलर्स हैं रादर, दो बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम्बोल्ट और रिटर। मेरा ये मानना है कि हम्बोल्ट सबसे महत्वपूर्ण है। उन जैसा जोग्राफर ना तो उनके काल से पहले कभी हुआ, और ना ही हम्बोल्ट के बाद में उस तरह का कोई जोग्राफर हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग है, हम्बोल्ट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम्बोल्ट के एक कंटेम्प्रेरी हैं जिनका नाम है रिटर, उनका वर्क भी बहुत एनॉर्मस था, इंटरेस्टिंग था। एवं हम्बोल्ट रिटर के काल के पश्चात जो जोग्राफर्स
महत्वपूर्ण जोग्राफर हैं जर्मनी के ही, उनमें नाम है रेटजेल का, रिच्टोफेन का, हेटनर का। नेक्स्ट जो टॉपिक इस यूनिट में है वो दो फ्रेंच जोग्राफर्स हैं, विडाल डी ब्लाश और जीन ब्रुंच। इन विद्वानों के कंट्रीब्यूशन का भी हम अध्ययन इसके अंदर करेंगे। फोर्थ यूनिट में भूगोल के जो कॉन्सेप्ट्स, किस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, अप्रोचेस हैं और मेथोडोलॉजीज यानी विधि तंत्र। कोई भी मान लो मुझे क्लाइमेट का अध्ययन करना है तो किस तरह का तो डेटा मेरे को कलेक्ट करना होगा, आंकड़े, और उन आंकड़ों को समझने के लिए कौन कौन से मेथड्स टेक्निक्स में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं। तो 20वीं शताब्दी के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्चुअल और मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट ज्योग्राफी में आए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मज़ा आएगा आपको ये जानने में। तो भूगोल में तीन पैराडाइम 20th सेंचुरी के अंदर इम्पोर्टेंट रहे। पहला था मैन एंड एनवायरनमेंट की, मनुष्य और पर्यावरण की आपस की पारस्परिक संबंध किस प्रकार के हैं। मैन और क्या एनवायरनमेंट ह्यूमन सोसाइटीज़ को डिटरमाइन करता है कि किसी स्थान पर तो एनवायरनमेंट ह्यूमन बीइंग्स को या सोसाइटीज़ को काफ़ी टेक्निकल और सोशल और कल्चरल प्रोग्रेस करने में सहायक होता है, और कुछ स्थानों पर क्या वो आदमी को या वहाँ रहने वाले जो समाज हैं, समूह हैं, उनकी प्रोग्रेस में बाधक बन जाता है। तो मैन एंड एनवायरनमेंट के म्यूचुअल रिलेशंस, या फिर दूसरी दृष्टिकोण था कि क्या मनुष्य एवं उसका ज्ञान और विज्ञान और उसकी संस्कृति जो है वो महत्वपूर्ण है, और पर्यावरण पर वो अपने सांस्कृतिक विकास एवं अपने वैज्ञानिक विकास के द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पैराडाइम था मैन एंड एनवायरनमेंट का, कौन महत्वपूर्ण है। उसके बाद में एरियल डिफरेंशिएशन का पैराडाइम आया। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। तो नेचर ऑफ ज्योग्राफी जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में, उसको जब हम डील करेंगे या ज्योग्राफी की डेफिनेशंस को डील करेंगे, तब हम एरियल डिफरेंशिएशन के पैराडाइम को समझने का कोशिश करेंगे, और उसी समय स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन के पैराडाइम को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये टॉपिक जो है आपका पैराडाइम शिफ्ट वाला, ये फर्स्ट यूनिट के साथ क्लोजली लिंक्ड है। फिर है डाइकोटमीज इन ज्योग्राफी। तो आपके पेपर पढ़ते हो आप बीए से भौतिक भूगोल फर्स्ट ईयर में, बीए सेकेंड ईयर में मानव भूगोल। तो यदि भूगोल के विद्वानों के अंदर मतभेद हो कि क्या भौतिक भूगोल का अध्ययन महत्वपूर्ण है तो मानव भूगोल का अध्ययन महत्वपूर्ण है, इस तरह के सवालों का जो जवाब है वो डाइकोटमीज में है। डिटर्मिनिज्म एवं पॉसिबिलिज्म, ये जो डाइकोटमी है वो मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप जिसके भी मैंने जिक्र किया उससे जुड़ी हुई है। नियो डिटर्मिनिज्म इनके बाद का डेवलपमेंट है। रीजनल और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, ये एक ड्यूलिज्म है। इसी तरह का एक ड्यूलिज्म है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी। नेक्स्ट जो ड्यूलिज्म है वो है थ्योरेटिकल और अप्लाइड ज्योग्राफी का, एनालिटिकल और सिंथेटिकल ज्योग्राफी का, रिडक्शनिज्म और होलिज्म का। तो इन डाइकोटमीज या द्वैतवाद, भूगोल में काफ़ी सारे द्वैतवाद हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। वो मैं फिर से आपको कहूँगा कि ये सारे टॉपिक्स फर्स्ट यूनिट के साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ ओवरलैप है फर्स्ट यूनिट और फोर्थ यूनिट में, और इसी तरह से फर्स्ट और फिफ्थ में भी है। तो अब हम पाँचवें यूनिट के ऊपर निगाह डालते हैं। पाँचवें यूनिट में बहुत से फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स आएंगे, टॉपिक्स आएंगे जिनका कि हम अध्ययन करेंगे। तो ये टॉपिक है पॉजिटिविज़्म। पॉजिटिविज़्म एक तरह का दर्शन है या विज्ञान को जानने का एक तरह का विजन है, पॉजिटिविज़्म बोलते हैं। इसी तरह का एक विजन ह्यूमनिज़्म है जो विज्ञान की कम बात करके मानवता की बात करता है, मानववाद की बात करता है कि ह्यूमन बीइंग्स किस तरह के हैं। इसी तरह का एक विचारधारा है रेडिकलिज्म, और एक वाद है बिहेवियरलिज्म।
बिहेवियरल, तो इनका हम अध्ययन करेंगे। भूगोल में भौगोलिक चिंतन को या भूगोल के मेथोडोलॉजी को या भूगोल की विषय वस्तु को इन इज़म्स ने, इन वादों ने किस तरह से प्रभावित किया। आ, फिर देखिए यूनिट 5 में पॉजिटिविज्म पुनः आता है, और अब हम पॉजिटिविज्म के साथ में फंक्शनलिज्म को भी देख रहे हैं, आइडियलिज्म को, आदर्शवाद को, रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद, एवं पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी। तो ये आप कह सकते हैं कि पॉजिटिविज्म, ह्यूमनिज्म, रेडिकलिज्म, बिहेवियरलिज्म, फंक्शनलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये कई सारे इज़म्स हैं, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। शायद यही एरिया आपके पेपर का होगा जो कि मोस्ट डिफ़िकल्ट होगा। बाकी पहले की 4 यूनिट्स काफ़ी इजी हैं, उनको समझने में, जानने में हमें अधिक दिक्कत नहीं आएगी। और फाइनली जो टॉपिक है वो है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी, यानी नारीवाद। भूगोल, क्या भौगोलिक अध्ययनों या भूगोल के सब्जेक्ट को नारीवादी विचारों ने भी इन्फ्लुएंस किया है अथवा नहीं है। तो ये आपका सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। इस पेपर को पढ़ने के बाद में मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट को अधिक गहनता के साथ जान पाएंगे, उसके बारे में आपका विज़न डेवलप होगा कि भूगोल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। उसके अतिरिक्त शायद आप यह भी जान पाएँ कि हम इन सब चीज़ों को क्यों पढ़ते हैं, 2 नंबर। और तीसरा जो चीज़ है कि क्या इसको पढ़ने से या इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने से हमें कोई लाभ होगा हमारे जीवन को बेहतर ढंग से जीने में। क्या ये नॉलेज हमारे डे टू डे लाइफ में हमें हेल्प करेगा, एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने में हेल्प करेगा या नहीं, एक बात है। और दूसरा, क्या हमें सोशल स्किल्स देगा कि हम हमारे समाज में, हमारे मित्रों के साथ, अन्य सब्जेक्टों को पढ़ने वाले जो लोग हैं, क्या उनके साथ हम संवाद स्थापित कर पाएंगे, एक ऐसा संवाद जो कि नॉलेजेबल हो, जिसमें डेप्थ हो आपके नॉलेज की। क्या ये सब चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ के, ये सब जानने का प्रयास रहेगा। और ये जो हिस्ट्री या जो ये स्टोरी बढ़ेगी, इसको हम प्रारंभ करेंगे एंशियंट टाइम से, फिर मिडीवल टाइम्स में आएंगे, और फिर मॉडर्न टाइम्स में आएंगे। और जो जो इम्पोर्टेंट लोग रहे हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो यूरोपियन लोग हों, चाहे वो अरेबियन प्रदेशों के मुस्लिम स्कॉलर्स हों, या वो इंडियन स्कॉलर्स हों, जिन भी लोगों ने ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हम इस पेपर में उन सभी के बारे में ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें आप इस पेपर में जानोगे, ये आपको, इनका नॉलेज आपको बाकी एमए के जो पेपर्स हैं उनको भी बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। ये वीडियोस आपको 2 पार्ट में मिलेगा। जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का नाम दे देंगे। और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इनको आप देखें, अपनी क्लास के अन्य बच्चों को, जो यदि वो ग्रुप में उनका नाम ऐड नहीं है तो आप मुझे उनका नंबर और फ़ोन नंबर और उनका नाम लिख के भेज दें, उनको भी मैं ऐड कर दूंगा। और आपके जो फीडबैक है कि आपको क्लास में जो चीज़ बताई गई वो कितना कुछ आप समझ पा रहे हैं, वो मेरे को ज़रूर लिख के भेजें, जिससे कि हम आगे के लेक्चर्स को इस तरह से बना पाएँ कि आप लोग उनको बेहतर तरीके से समझ पाओ। धन्यवाद आप सबके जुड़ने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे।